आप मेरे सब ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह से प्रभु ने हमें फिर से एक बार मिलाया ताकि हम परमेश्वर की स्तुति और महिमा कर सकें। आइए हम सबसे पहले उसकी प्रार्थना करेंगे छोटी सी। धन्यवाद 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 है महान और जीवित है परमेश्वर, ये तेरा ही अनुग्रह है प्रभु कि हम जीवित हैं और सही सलामत हैं। प्रभु इस उम्र तक हमारी उंगलियां, हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारी जीभ, हमारे होंठ अगर काम कर रही हैं प्रभु, ये तेरा अनुग्रह है प्रभु जी। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ जितने मेरे बहन भाई इस वक्त से ऑनलाइन सुने प्रभु जी, उन सबको पवित्र आत्मा छू लेना प्रभु। कोई बीमारी से, कोई परेशानी से, कोई दुख से प्रभु, कोई चिंता से मेरे राजा, तो उसे छू लेना प्रभु, ताकि वो प्रभु तेरे सामर्थ्य को जान सके प्रभु। हो प्रभु बड़ी सभा में खड़े होकर तेरे नाम की स्तुति और महिमा कर सके और गवाही दे सके प्रभु। ये वचन प्रभु जी उनके हृदयों में काम करे मेरे राजा, क्योंकि तेरा वचन ही है प्रभु जी जो इन अंत के समय में हमें थामे रहता है, हमें बल देता है, हमें संभालता है प्रभु जी। तेरा वचन ही जीवन की रोटी है और सत्य जीवन मार्ग है प्रभु। जो इसे थामे रहेगा प्रभु, वो अंत तक मेरे राजा तेरे सम्मुख रहेगा, तेरे स्वर्ग राज में, तेरे बादलों में आने तक मेरे राजा। मैं विश्वास करता हूँ प्रत्येक जन प्रभु जी धीरज मन से तेरे संग जुड़ा रहे, लिपटा रहे एक लता की तरह, ताकि प्रभु तू बादलों में आए तो हम सब उठा लिए जाएं। सारा आदर, सारी महिमा तुझे देते हुए छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांग कर पा लेता हूँ पिता, आमीन। मेरे बहन भाई, आज तारीख है 5/2/2025। हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक में से 23 अध्याय का 1 से लेके 22 पद तक। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। आइए हम वचन में आज हमसे क्या बात करना चाहता है, जो दिन भर हमारे कार्यों में हमारे संग रहे। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कहें वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे एक ऐसा भारी बोझों को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु समय से उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने तावीज़ों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों को कोर बढ़ाते हैं। भोज में मुख्य मुख्य आसन और सभा में मुख्य मुख्य आसन, बाजारों में नमस्कार और मनुष्यों में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है। परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। और स्वामी भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है अर्थात मसीही। जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हे कपटियों, शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। ना तो समय ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घर खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हो, इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नरकीय बना देते हो। हे अंधे अगवो, तुम पर हाय, जो कहते हो कि यदि कोई मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की सौगंध खाए तो उससे बंध जाएगा। हे मूर्खों और अंधों, कौन बड़ा है, सोना या मंदिर जिससे सोना पवित्र होता है? फिर कहते हो कि यदि कोई वेदी की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु जो भेंट की उस पर है, यदि उसकी शपथ खाए तो बंध जाएगा। हे अंधों,
कौन बड़ा है, भेंट या वेदी जिससे भेंट पवित्र होती है? इसलिए जो वेदी की शपथ खाता है और उसकी ओर जो कुछ उसमें है उसको भी शपथ खाता है। जो मंदिर की शपथ खाता है वह उसकी जो उसमें रहने वाला है उसकी भी शपथ खाता है। जो स्वर्ग की शपथ खाता है वह परमेश्वर के सिंहासन की और उसमें बैठने वाले की भी शपथ खाता है। आमीन। मेरे बहन भाइयों, आज हमने जो परमेश्वर के वचन से सीखा, ये बेसिक बाइबल है। अगर आप इसे 365 दिन फॉलो करेंगे, आप किसी भी चर्च में जाइए, आप किसी भी पास्टर जी का वचन सुनिए, प्रभु के बड़े बड़े दास हैं, तो अगर हमें पूरी बाइबल पता होगी तो हमें समझने में आसानी होगी। आप किसी भी दास के पास जाएंगे, वो बाइबल के लिए बोलेंगे। तो मैं सुबह पढ़ता हूँ नया नियम, शाम को पुराना नियम। आज हमने पढ़ा मत्ती का 23 अध्याय। इसमें प्रभु यीशु ने कहा, शास्त्री फरीसियों से सावधान जो मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। जो वो कहते हैं वो तो करो, लेकिन उनके जैसे काम मत करो। वो इतना बोझ लाद देते हैं मनुष्यों पर, जो खुद तो नहीं करते लेकिन दूसरों को करने के लिए बोलते हैं। दूसरा, रब्बी ना कहलाना। धरती पर किसी को पापा जी, गुरु जी जैसे हम लोग बोलते हैं, नहीं बोलने के लिए प्रभु यीशु मना करता है। तीसरा, कि तुम किसी को ठोकर मत खिलाना, क्योंकि ठोकर खिलाने से हम लोग नर्क के भागी हो जाएंगे। अगर कोई नहीं मानता है, आप उसे छोड़ दीजिए, आप उसके लिए प्रेयर कीजिए। ये बाइबल में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु के वचन, ये वचन है। तो ये एक नॉर्मल और बेसिक बाइबल है। इसलिए मैं आशा करता हूँ आज जो हमने सुना, तो प्रभु यीशु ने कहा आप प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना में लगे रहिए और प्रभु से लिपटे रहिए, ताकि जब अंत का समय आए तो हम प्रभु यीशु के साथ उठा लिए जाए। मैं विश्वास करता हूँ जितने मेरे बहन भाई से सुने वो सब आशीष पा रहे होंगे। अगर कोई बीमार है तो पवित्र आत्मा से छू ले प्रभु जी। और प्रभु ये सबको एक दूसरे को शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर का वचन हर जगह बोया जा सके। सबको जय मसीह की। फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ।